भारत जितना बदनाम हुआ पिछले सप्ताह शायद ही पहले कभी हुआ होगा। दुनिया के तकरीबन हर इस्लामी देश ने स्पष्ट किया कि किसी हाल में वो इस्लाम के रसूल का अपमान सहने को तैयार नहीं है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान को लेकर हंगामा हुआ, देश के उपराष्ट्रपति कतर में थे और तय था पहले से कि कतर के अमीर उनके लिए खास दावत रखेंगे। जब उस दावत को अचानक रद्द किया गया, तब जाकर अपने विदेश मंत्रालय में खतरे की घंटी जोर से बजने लगी और भारतीय जनता पार्टी को आदेश आया कि उन दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी जिन्होंने पैगंबर का अपमान किया था। तब तक इस्लामी मुल्कों में इतना गुस्सा फैल चुका था कि दुकानों से भारतीय सामान का बहिष्कार शुरू हो गया था। क्या ये सब ना होता तो भारत सरकार माफी मांगती उन देशों से जहां हमारे राजनयिकों को बुलाकर फटकार लगाई गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने शायद सोचा होगा कि जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ अन्य कोई साधु और साध्वियों के बयान को इस्लामी देशों ने अनसुना किया है, वैसे ही इस बार भी होगा। विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी शायद भूल गए होंगे कि जिसको हम बेअदबी कहते हैं वो मुसलमानों के लिए शब्द है गुस्ताख रसूल, यानी रसूल को निजी तौर पर अपमानित करना। जिस अंदाज में ये सब होने के बाद भारत सरकार की तरफ से क्षमा मांगी गई, उसी से मालूम होना चाहिए कि वास्तव में कोई माफी नहीं मांगी गई है। गुस्ताखी के लिए सिर्फ एक बहाना दिया गया है। भारत सरकार ने कहा है कि नुपुर शर्मा का बयान केवल फ्रेंच किस्म के हिंदुओं की सोच को दर्शाता है, भारत की सोच को नहीं। नुपुर शर्मा निलंबित कर दी गई हैं। फिलहाल पार्टी से उनको निकाल दिया गया है, शायद इस उम्मीद से कि हंगामा ठंडा होने के बाद उनको चुपके से वापस लिया जाएगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता टीवी पर मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ रोज बोलते हैं और उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नुपुर ने चूंकि अपने साथियों से थोड़ा आगे बढ़कर सीधा इस्लाम के रसूल की बेअदबी की थी, उनसे माफी मंगवाई गई है अपनी गलती पर, लेकिन इस माफी नामे में भी उन्होंने अपनी सफाई दी है कि उनसे महादेव का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। बात कर रही थी वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद की, यानी हाल ही में मिले उसकी, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है और मुस्लिम पक्ष फवारा। ना उसकी माफी पर विश्वास किया जा सकता है और ना भारतीय सरकार पर, इसलिए कि दुनिया जानती है कि सबसे नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया बना है, तब से खुली छूट है मोदी भक्तों को मुसलमानों और इस्लाम का हर दूसरे दिन अपमान करने की। मुसलमानों के खिलाफ हर तरह से नफरत की मुहिम चलाई गई है। इसमें अहम भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की और कुछ टीवी चैनलों की, जो है तो प्राइवेट, लेकिन असल में दिन रात मोदी की प्रशंसा में लगे रहते हैं। नाम उनके आप सब बखूबी जानते होंगे। सो इतना कहना काफी है कि इनकी सूची बहुत लंबी है।